Hello, bachcho, let's see the question. In the fourth situation depicted in column 1, a ball of mass small m is connected to a string. In each case, find the tension in the string and match the appropriate entries in the column 2. Theta extreme position and T is the tension in the extreme position. तो बच्चों फर्स्ट T हो गया आपका, एम जी कैसे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, इसमें T ये है और एम जी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स. इसमें इधर बना देता हूँ मैं इसको. ये एंगल थीटा है, ये टेंशन है T, ये है एम जी डाउनवर्ड्स और इसके अंदर ये हो गया आपका टेंशन और ये हो गया आपका जी. ठीक है. तो अगर अपन देखें फर्स्ट केस के अंदर, तो इसमें जो है वो बॉल कॉनिकल पेंडुलम है. तो कॉनिकल पेंडुलम में तो क्या होगा, सर्कल के लिए एक सेंट्रीपिटल चाहिए होगा हमें. ठीक है ना. यहाँ पर हम थॉट क्या आता है कि क्या हम एम को रिजॉल्व कर सकते हैं? नहीं. अगर आपने एम को रिजॉल्व किया तो इस पर एक नेट फोर्स नीचे की ओर आ जाएगा, लेकिन ये नीचे मूव नहीं कर रहा है. ठीक है. इस डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा एम का कंपोनेंट, लेकिन वो इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा. वो कैसे मूव कर रहा है? इस तरह से. तो इसका मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर आ रहा होगा, वो टेंशन ही देगी, इसलिए हम टेंशन को रिजॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल आपका थीटा है, और ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा. तो टी कॉस थीटा जो है वो एम को बैलेंस करेगा, तो यहाँ से लिखा जाएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम. इस केस के अंदर ये पार्टिकल जो है वो सर्कल नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे जब कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है. तो इस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो वर्टिकल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल भी मोशन होगा, तो इक्विलिब्रियम जो मिलेगी मुझे अलोंग द स्ट्रिंग मिलेगी. तो मुझे अब एम को रिजॉल्व करना पड़ेगा एम जी कॉस थीटा, क्योंकि पार्टिकल टेंजेंट जा रहा है तो उसको एम जी साइन थीटा लेके जा रहा है. तो यहाँ लिखना पड़ेगा टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. ठीक है. और इस थर्ड केस के लिए, अगर थर्ड केस में यहाँ बना दूँ, थर्ड केस में क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग किसी एक्सलेशन ऐसे मूव कर रहा है. तो ये टेंशन टी हो गया और ये हो गया आपका एम जी. अब ये सोचो कि ये बॉब ए एक्सलेशन से हॉरिजॉन्टल जा रहा है इक्विलिब्रियम में रहकर, थीटा पोजीशन में रहकर वो एक्सलेशन से फॉरवर्ड जा रहा है. इसका मतलब कोई ना कोई कंपाउंड होगा जो इसका इस तरफ फोर्स देगा, वो टी है. तो ये होगा टी साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका ऊपर की ओर टी कॉस थीटा. तो थर्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम जी. फोर्थ जो है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो टी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एम जी, क्योंकि वो वर्टिकली रहेगा अगर अगर वो एक्सेलरेट नहीं है तो. तो अब यहाँ देखें तो अपने पास सिचुएशन क्या बनेगी. फर्स्ट में क्या हो गया, टी इज इक्वल टू सेकेंड, ये फर्स्ट का हो गया बी, और दूसरी बात उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंजिंग कंटिन्यूसली. तो बी एंड डी, इसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजिंग बिल्कुल, यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, फिर घटेगी घटेगी जीरो हो जाएगी. तो इसका ए एंड डी, इसका एक्सेलरेशन ए है, तो अगर ये एक्सेलरेट है तो वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग. इसका हो जाएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, यानी कि बी एंड डी. फिर यहाँ देखो फोर्थ क्या कह रहा है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो इसकी स्पीड हमेशा क्या रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है. अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो टेंशन एम को बैलेंस कर देगी. तो टेंशन अगर एम को बैलेंस करेगी तो एम तो वर्टिकल डाउनवर्ड्स होगा, तो टेंशन भी वर्टिकली अपवर्ड्स होगी. तो टी इज इक्वल टू एम जी यहाँ से आएगा, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा. तो मैच हो जाएगा फर्स्ट का बी डी, सेकेंड का ए डी, थर्ड का बी डी, फोर्थ का सी. ऑल द बेस्ट.